जैन धर्म में कुलकर उन बुद्धिमान पुरुषों को कहते हैं जो लोगों को जीवन निर्वाह के लिए श्रम साध्य काम सिखाते हैं। जैन कालचक्र के मुताबिक जब औशपनी काल के समाप्त होने में पल्य का 8वां भाग शेष रह जाता है, तब कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। सभी कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में उत्तम कुलोत्पन्न श्रेष्ठ राजा थे। सम्यक्त्व ग्रहण के पूर्व पात्रदान से अर्जित पुण्य फल के द्वारा उन पवित्र सभी मनुओं ने भोग भूमि के मनुष्यों की आयु का बंध किया। आयु बंध के बाद जिनेन्द्र भगवान के पादमूल में शायक सम्यक्त ग्रहण किया। पश्चात मरण कर कुलकर हुए। किन्हीं कुलकरों को जाति स्मरण और किन्हीं को अवधि ज्ञान होता है, जिससे वे प्रजा को हितोपदेश देते हैं। ये कुलकर विदेह क्षेत्र से आते हैं और भोग भूमि की मनुष्य बनकर यहाँ से स्वर्ग चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे महापुरुष हैं 24 तीर्थंकर के 24 पिता। ये सभी स्वर्ग से आते हैं और मरण करके स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे महापुरुषों में 24 तीर्थंकर की 24 माताएं ली जाती हैं। ये माताएं सभी स्वर्ग से आती हैं मनुष्य बन कर के और तीर्थंकर जन्म दे कर के मरण के समय यह स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। चतुर्थ महापुरुष कहलाते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं यदि हम लोग ये जानना चाहें तो तरंती संसार महार्णवम एन तत्तीर्थम, अर्थात संसार सागर से पार होते हैं वह तीर्थ हैं और इसी तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं, अथवा जो तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कहाँ होते हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में औशपनी काल के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में ये तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर की मान्यता प्रसिद्ध है, किंतु यह अधिक और कम भी समय समय पर होते हैं। वह विदेह क्षेत्र की अपेक्षा में लेना है। विदेह क्षेत्र की कर्मभूमियों में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, जिसके कारण से यह निरंतर तीर्थंकर बने रहते हैं। फिर इसी के साथ ये तीर्थंकर जो बनने वाला जीव होता है वह जीव स्वर्ग और नरक से मनुष्य गति में आता है और यहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ 5वें नंबर के महापुरुष हैं चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति को चक्रवर्ती कहते हैं। जो 6 खंड रूप भरत क्षेत्र का स्वामी हो और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति हो, वह सकल चक्री होता है। चक्रवर्ती 12 होते हैं। ये सभी चतुर्थ काल में ही उत्पन्न होते हैं तीर्थंकरों के समय में। और चक्रवर्ती का जीव स्वर्ग से आते हैं और मनुष्य गति में रह कर के यहाँ से स्वर्ग नरक या मोक्ष जा सकते हैं। अगले नंबर पे 6वें नंबर के महापुरुष हैं कामदेव। ये सर्वाधिक सुंदर और मनोज्ञ होने से इन्हें कामदेव कहते हैं। यह औशपनी काल के सुखमा दुखमा नामक चतुर्थ काल में एवं उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में उत्पन्न होते हैं। कामदेव सभी स्वर्ग से आते हैं और मनुष्य गति में मुनि आदि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 7वें नंबर पे आने वाले महापुरुष हैं नारायण, जो त्रिखंडी अर्थात 3 खंड के आदिनायक पृथ्वीनारायण को जीतकर
खुद 3 खंड के अधिपति बन जाते हैं तथा पृथ्वी नारायण के चक्र से उन्हीं को मार देते हैं। वे नारायण या विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार से ये सभी नारायण 9 की संख्या में होते हैं और सभी नारायण के जीव स्वर्ग से मनुष्य गति में आकर नारायण बनते हैं और मरण करके नियम से नरक ही जाते हैं। इसी प्रकार से 8वें नंबर पर जो महापुरुष हैं वे प्रतिनारायण हैं और प्रतिनारायण जो गर्म भूमि के विजयार्थ के नीचे के 3 खंडों अर्थात एक आर्यखंड 2 मलीच खंडों को जीतते हैं, वे त्रिखंडी या 3 खंड के अधिपति प्रतिनारायण या प्रति विष्णु कहलाते हैं। प्रति विष्णु भी 9 की संख्या में होते हैं। नारायण व प्रतिनारायण का नियोग कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रतिनारायण अपने चक्र रत्न से त्रिखंड को जीतता है। पुनः नारायण से उनका युद्ध होता है। युद्ध में नारायण के ऊपर अपना चक्र चलाया जाता है। वे चक्र नारायण के परिक्रमा कर उनके हाथ में आ जाते हैं। वही चक्ररत्न को नारायण पृथ्वीनारायण के ऊपर चलाते हैं, जिससे पृथ्वीनारायण का पतन हो जाता है और पृथ्वीनारायण मरकर नरक चले जाते हैं। नारायण के बाद अगले क्रम में आते हैं बलभद्र। ये बलभद्र 9वें नंबर के महापुरुष हैं और बलभद्र के बारे में कहा जाता है कि नारायण के बड़े भाई बलभद्र होते हैं। जैसे लक्ष्मण नारायण थे, उनके बड़े भाई रामचंद्र बलभद्र थे। ये बलभद्र मोक्ष और स्वर्ग में जाते हैं और ये नियम से स्वर्ग से आते हैं। बलभद्र की संख्या भी 9 होती है। अगले क्रम में 10वें पे आते हैं महापुरुष नारद। ये नारद सभी नारद अति रुद्र होते हैं जो लोगों को रुलाते हैं। वे पाप के निदान, कलह प्रिय, युद्ध प्रिय होने से नरक में जाते हैं। ये सभी स्वर्ग से मनुष्य गति में आकर यहाँ से मरण करके नरक जाते, ऐसा यहाँ पर प्रमाणित मिलते हैं। 11वें नंबर के महापुरुष हैं रुद्र। ये सभी अधर्मपूर्ण व्यवहार में संलग्न होकर रौद्र कर्म किया करते हैं, इसीलिए रुद्र कहलाते हैं। ये कुमार अवस्था में जिन दीक्षा धारण कर कठोर तपस्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें अंगों का ज्ञान हो जाता है। किंतु 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते करते विषयों के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। संयम और सम्यक से पतित होने के कारण सभी रुद्र नरकगामी हो जाते हैं। 11 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार से ये 169 महापुरुष हुआ करते हैं। ये औषपनी काल के चतुर्थ काल में होते हैं, साथ ही साथ उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में हुआ करते हैं। एवं इन महापुरुषों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। ये एक एक की संख्या में ही एक एक समय में होते हैं, कभी भी डबल डबल नहीं होते हैं। जैसे कि एक ही समय में 2 नारायण या 2 तीर्थंकर या 2 चक्रवर्ती या 2 रुद्र, इस प्रकार से 2-2 या डबल डबल की संख्या में नहीं होते हैं। एक समय में एक ही होते हैं। एक के चले जाने के पश्चात द्वितीय का अवतरण होता है या जन्म लेते हैं। साथ ही साथ इन महापुरुषों के मल मूत्र नहीं होते हैं, दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं होते हैं। ये महापुरुषों के जो स्त्रियां हैं वे रजस्वला नहीं होती हैं। और तीर्थंकरों के बारे में यदि समझा जाए तो तीर्थंकरों की माँ एक ही गर्भ धारण करती हैं और वे तीर्थंकर को जन्म देती हैं। उसके पश्चात वे कोई द्वितीय पुत्र को जन्म नहीं देती। तीर्थंकर के कोई भाई बहन नहीं हुआ करते हैं। कुछ महापुरुष नियम से नरकगामी ही होते हैं, जैसे कि नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद, ये नियम से नरक ही जाते हैं।
कुछ नियम से मोक्ष जाते हैं, जैसे तीर्थंकर हैं या कामदेव हैं, ये नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं।